अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब कोई सेल जो है प्लेस्ड किया जाता है तो सेल के आउटर रीजन में और सेल के इनसाइड में दोनों तरफ जो है कॉन्सेंट्रेशन वो सेम हो जाता है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वह सेल के आउटर रीजन और जो इनसाइड होगा वह दोनों साइड में बराबर होता है। इसीलिए वहाँ पर सेल के साइज में किसी भी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी आपने जिस प्रकार से सेल को उस सॉल्यूशन में प्लेस्ड किया रहेगा उस उतना ही साइज आपको उसके बाद भी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, यानी जिस मीडियम में आपने सेल को रखा हुआ है और जो सेल के अंदर का, यानी कि जिस सेल को आपने उस सॉल्यूशन में रखा हुआ है तो उस सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और जिस सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा हुआ है तो उसके बाहर का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह बराबर होता है। इसलिए वहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई सेल के साइज में आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जबकि तीसरा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as a hypertonic solution. यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो होगा, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि जहाँ पे आपने सेल को प्लेस्ड किया हुआ है तो वहाँ पर जो होगा वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वह लो होगा, जबकि सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में सबस्टांसेस जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यानी कि सेल के इनसाइड के जो मटेरियल्स होते हैं वह सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, और जब मूव करेंगे तो सेल का साइज जो होगा वो श्रिंक करेगा। जैसे इसको हम चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यदि यहाँ पर हम कोई सेल को लेते हैं और यह सेल जो होगा वह स्वेल किया हुआ है, तो अब क्या होगा, अब सारे ये जो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आउटर रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा और अंदर के तरफ का जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वजह से सबस्टांसेस जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यानी सेल के इनसाइड से सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ जो होगा वो निकलना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से सेल का जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक। तो यहाँ पे ये जो श्रिंक करेगा तो चूँकि जितने भी जो सबस्टांसेस जो उसके सेल के अंदर हैं तो उसके जो कुछ सबस्टांस हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, एग्जिट होते हैं। इसलिए हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम एक्सोऑस्मोसिस के भी नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो इस तरीके से आप यह ध्यान में रखिएगा कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है यह जो है सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इस प्रकार से जो सॉल्यूशन जो होंगे वह 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और सबसे लास्ट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे।